हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। मेरा नाम अमन कुमार है। मैंने इस बार एसएससी सीजीएल 2025 के थ्रू ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया है। उसी क्रम अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैथ्स में कैसे आउट ऑफ 50 मैंने किए हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं। उस वीडियो को 2 वीडियो मैंने दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी रणनीति बताई है, कौन टीचर फॉलो किया, क्या किया है। और उसमें भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो उसमें आप कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेरी आपकी सॉल्व कर दूंगा। इसी क्रम में मैं आपको एक वीडियो और बना के दे रहा हूँ कि एक भाई की कमेंट आया था कि इंग्लिश को में आपने कैसा स्कोर किया है। इंग्लिश में भी मेरा ठीक स्कोर लिया है, लेकिन मेरा फुल आउट ऑफ फुल नहीं हो पाया है, क्योंकि उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया। फिर भी मैं जो मेरी स्ट्रेटजी है, मैं अपनी जेन्युइनली स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको पढ़ने में मैंने शुरू में काफ़ी ब्लंडर किया था, तो आप लोग मत करना। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि इंग्लिश, हमने भी बहुत टाइम जो है ग्रामर पढ़ते रहे। ग्रामर पढ़ के मैंने काफ़ी टाइम, मुझे लगता था ग्रामर पढ़ने के बाद में इंग्लिश में स्कोर हो जाएगा। ग्रामर को मैंने पढ़ने के बाद में फिर भी स्कोर नहीं हुआ। तब मैंने टॉपर्स इंटरव्यू देखे, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है उसे समझना। अगर आप इंग्लिश को नंबर अच्छे करना चाहते हैं तो आप उसको समझना ज़रूर पड़ेंगे। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होगा, बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अगर इसमें इसीलिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए ये वीडियो खास कर है। जो इंग्लिश मीडियम है वो तो जल्द से जल्द इंग्लिश पर कमांड कर लेते हैं, क्योंकि उनका कंप्रिहेंशन जो पार्ट होता है बहुत अच्छा होता है। एकदम इंग्लिश को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बाद बाकी उनको ग्रामर पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जब आप इंग्लिश को समझ सकते हैं तो आप एरर्स भी आपके जल्दी जो है ढूंढ सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको बताऊं, इंग्लिश को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। क्या नाम, ग्रामर, वोकैब और कंप्रिहेंशन। इन सब में एक बड़ा फैक्टर जो है वो यही कॉमन है कि आपको पहले इंग्लिश का हिंदी मीनिंग निकालना आना चाहिए, या आपको जो पढ़ रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। आप सिर्फ पढ़ ही जा रहे हैं, उसका मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप इंग्लिश को अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने भी खासकर शुरू के दिनों में बहुत ब्लंडर किया था। तो मैं क्या करता था कि मैं सबसे ज़्यादा जो ध्यान देता था वो ग्रामर पे देता था। मैं बार बार नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब भी पढ़ता रहता था, लेकिन उनके इंग्लिश ग्रामर का वेटेज मात्र 30% है। इंग्लिश के ग्रामर का वेटेज मात्र 30% है हमारे एग्जाम में। बाद बाकी 70% हमारे वोकैब और कंप्रिहेंशन का क्या नाम है वेटेज रहता है। तो आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मास्टर बनना है तो आप ग्रामर पढ़िए, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको वेटेज देखिएगा, उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप एक क्या नाम कंप्रिहेंशन, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कंप्रिहेंड करना शुरू कीजिए। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल, आप चाहें तो देख लीजिए। निमिषा बंसल मैम करके एक यूट्यूब चैनल है। बहुत वो जो है 2 बैंक के लिए इंग्लिश की तैयारी कराती हैं, लेकिन अब जो है इंग्लिश बैंक लेवल की आती है, तो उसी में उनको एडिटोरियल पर डे सुबह 7 बजे लगभग में लेकर के आते हैं। तो वो जो है इतनी वोकैब शुरू में करा देती हैं, आध घंटा में लगभग, शुरू के 30 मिनट में वो एक शब्द उठाएंगे, उसके जितने भी वर्ड होंगे सबको रिकॉल करा देती हैं। तो जब आप उनकी लगभग में 1 से 2 महीने तक क्लास देखेंगे तो आपकी लगभग में 30% तक तो आपकी वोकैब कवर हो जाएगी। जितनी वोकैब आती है उसमें से 30% वो आपकी उसी में कवर करवा देंगे। आपको जब बार बार कोई चीज़ वही दिखाई पड़े, एक एक शब्द के 50-50 मीनिंग वो देती हैं, 30-30, 40-40 मीनिंग देती हैं। तो निमिषा बंसल मैम, अगर आप शुरू में बिगनर हैं तो आप लगभग में 2-3 महीने तक उनको कंटिन्यूसली फॉलो करिए। उसमें उसके बाद में फिर वो 2 पैसेज देती हैं। एक पैसेज को पढ़ाते हैं मीनिंग वाइज, लेकिन दूसरे पैसेज को स्किमिंग माने होता है कि पैसेज का ऊपर से मीनिंग देखना, ब्रीफ मीनिंग जानना, ब्रीफ उसके बारे में जानना। तो उसमें वो पूरे तरीके से पढ़ाती नहीं, एकदम हिंदी बताते हुए चली जाती हैं। तो ये बैंक के लिए है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहला जो कंप्रिहेंशन भी क्या नाम एडिटोरियल बढ़िया उनका है। पढ़ने के लिए आप दूसरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरा स्किप भी कर सकते हैं, और उसके बाद वो क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो आपका लगभग में आप जब 2 महीने उनको फॉलो करेंगे, उसके बाद में आप चाहे, अगर आप लगे कि हाँ मैं इतना टाइम नहीं देना चाहता हूँ 1 महीने, तो एक ऐप है इंग्लिश माध्यम है। उसमें क्या करते हैं कि वो टेलीग्राम चैनल पे आपको एक PDF पर डे देते हैं। उसमें वोकैब भी होगी और एक एडिटोरियल भी होगा, और भी वो देते हैं क्वेश्चन, PQRS और क्लोज टेस्ट। अगर शुरू में के दिनों में आप सिर्फ अपना एडिटोरियल पे ही फोकस करना चाहते हैं तो आप एडिटोरियल को, वोकैब को पढ़िए पहले,
फिर एडिटोरियल पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको पे क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो बढ़िया बात, अगर गलत हो रहे हैं तो आप उनका एक वीडियो इंग्लिश माध्यम यूट्यूब चैनल है उससे देखिए। इस तरीके से आप अपना कंप्रीहेंशन वाला पार्ट अच्छे से कवर करिएगा। जब आप कंप्रीहेंशन का पार्ट अच्छे से कवर कर लें उसके बाद में आप PQRS की अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए। PQRS आपने चाहे किसी पेड क्लास में ले रखा हो, चाहे आप क्या नाम रानी मैम के एक यूट्यूब चैनल है रानी मैम करके, उनका लगभग 11-12 घंटे का PQRS का भी अलग एक वीडियो पड़ा है, क्लोज टेस्ट का भी एक अलग वीडियो पड़ा है। तो इन वीडियो को आप देख सकते हैं, ये भी बढ़िया मैम का कंटेंट है, एकदम जानदार कंटेंट है। अगर आपका कोई पेड कंटेंट आपने बैच ले रखा है किसी भी टीचर का, मैंने पर्सनली अमन सर का बैच लिया था यूट्यूब चैनल का नाम है अमन सर इंग्लिश ऐप पर। अमन सर ने का नाम ग्रामर बहुत अच्छे पढ़ा रखी है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर्ड वे में और जितना वेटेज है उसी हिसाब से बहुत अच्छे पढ़ा रखी है, उससे बाहर ग्रामर नहीं जाती है उसके। तो आप कंप्रीहेंशन के लिए आप PQRS, फिर उसके बाद में क्लोज टेस्ट और पैसे, इनकी जितनी प्रैक्टिस कर पाएँ उतनी करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के नहीं खुद हमारे कटते हैं, तो वो PQRS क्लोज टेस्ट और पैसेज में कटते हैं। सिलेक्शन के बाद भी आज भी कट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज भी मैं महारथी हूँ तो आज भी कटते हैं, गलत आज भी क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद में आप आइए बुकैब को आप आज से ही टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे आप चाहे सिनोनिम चाहे एंटोनिम वन वर्ड, ये तीनों एक ही कैटेगरी में के होते हैं, क्योंकि सिनोनिम बुकैब को अगर देखा जाए तो सिनोनिम भी बुकैब का ही पार्ट है, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब और क्या नाम होमोनिम्स और फिक्स्ड प्रोपोजिशन भी इसी का पार्ट है, और स्पेलिंग एरर। आजकल होमोनिम्स का 1-2 क्वेश्चन पर डे आ रहे हैं, तो इस चक्कर में आप होमोनिम्स भी नहीं भूल सकते हैं। इसके लिए आप ब्लैक बुक बढ़िया किताब है, और चाहे आप एक जयदीप सर हैं उनकी किताब आती है, उसका भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, बढ़िया किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप भी पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब उन्होंने दी है। अगर आप ब्लैक बुक पढ़ रहे हैं या आपके पास किसी दूसरे किताब के, तो आप उसको भी कंटिन्यू करिए। वो सभी में PYQ बेस्ड ही ज़्यादातर बुकैब होती है, तो इतना आपने अगर कर लेंगे तो और फिर उसके बाद में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब ग्रामर को साथ साथ पढ़िए। ग्रामर में आप मैंने तो अमन सर से पढ़ा था, तो उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे कि उन्होंने नाउन पढ़ाया, नाउन के बाद उन्होंने लगभग में 100 क्वेश्चन का एक 3 टेस्ट 30 क्वेश्चन और एक शायद 2 35 30 मतलब 100 क्वेश्चन के लगभग में टेस्ट दे रखे हैं। तो उनको लगाइए, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन जब काना एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, तो आप उससे ज़्यादा आप नहीं देखेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद में तुरंत फिर आप क्या नाम मिक्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर आप सिर्फ सीधे मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट आप लगा पाएँ, प्री के अगर आपका पेपर है तो कम से कम 50 से 70 मॉक टेस्ट आप प्री के लगा के जाइएगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ। अगर आप लगा सकते हैं तो 2-2 3-3 4-4 मॉक टेस्ट पर डे लगाइएगा, अगर आपके पास टाइम है। मैं अपनी बताता हूँ, पर्सनली मैं जो जॉब में है, इसलिए हेक्टिक टाइम की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, बट फिर भी आप 50 से 70 मॉक टेस्ट आप मिनिमम लगा के जाइए। इससे कम अगर लगा के जाएंगे तो आप स्कोर बढ़ा नहीं पाएंगे। और आप बुकैब को ज़्यादातर PYQ ही भी प्रेफर करें, जो पिछले साल मतलब पिछले कुछ सालों में 6-7 सालों में पूछी गई है, क्योंकि आप बुकैब भंडार है, आप अगर ज़्यादा पढ़ते रहेंगे तो नंबर बढ़ाना इतना आसान नहीं है। तो आप इस तरीके से, और मेंस में का आज मतलब हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट मेंस का कर दीजिए, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि मेंस आपका सिलेक्शन प्री से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा मेंस से। तो मेंस के लिए मैंने देखा है कि सबसे अच्छा जो है वो इंग्लिश माध्यम पर ही एक मॉक का नाम मैम ने करवा रखा है, तो आप वहाँ से मेंस के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बढ़िया मॉक टेस्ट हैं, अच्छे हैं, क्वालिटी कंटेंट है उनमें, आप उसको देखिएगा और अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। उसके अलावा और कोई अगर आपकी क्वेरी मेरे द्वारा अगर नहीं बता पाई है, अगर आप और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताएं, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या नाम उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाद बाकी और कोई अगर आपको मुझसे जानकारी चाहिए, अगला मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊँगा मैं GS के लेके आऊँगा। GS में सेपरेटली, वो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं उसमें सेपरेटली वाइज, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का अलग बनाऊँगा, मेडाइवल का अलग, और मॉडर्न का अलग, ज्योग्राफी का अलग, और पॉलिटी का अलग, सभी का अलग अलग से वीडियो मैं बना के दूंगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे किससे मैं पढ़ रहा हूँ और आपको किससे कैसे पढ़ना चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।